मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नादरीन, रूस, चीन, ईरान और सेंट्रल एशियन मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ पाकिस्तान में थे और इन सब की एक अहम मीटिंग हुई है अफ़गानिस्तान के हवाले से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मीटिंग के बाद, जो कि वैसे थी बड़ी ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की मीटिंग, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि इतने सारे मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ उनके वो यूं एक जगह जमा हों, ऐसा होता नहीं है। और शायद लंबे अरसे के बाद पहली बार ऐसा हुआ इस रीजन के अंदर कि 7-8 मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ यूं मिल बैठे हों, जैसे इस्लामाबाद के अंदर ISI की सरबराही में सारे मुल्क बैठे हैं। ये बड़ी ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है। अहम बात यह है कि इस मीटिंग के बाद इनमें से कुछ मुल्कों ने इंडिया से राब्ते किए हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया से इनमें से कुछ मुल्कों ने इस मीटिंग के बाद राब्ते किए हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं और एक दो और मुल्कों ने भी ऑफिशियली राब्ता किया है इंडिया से इस मीटिंग के बाद। क्यों? सवाल पैदा होता है ना कि आखिर इस मीटिंग के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि ये मुल्क अब इंडिया से इस तरह राब्ते कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है भाई? पहली बात तो ये है ना कि ये मीटिंग करवाई है ISI ने और हुई भी पाकिस्तान के अंदर है, और इसके बाद ही हमें डिप्लोमेटिक आउटरीच नज़र आती है इन ममालिक की जानिब से टुवार्ड्स इंडिया। वाई? ऐसा क्या हुआ इस मीटिंग के अंदर? ये जो इंटेलिजेंस चीफ होते हैं ना मुल्कों के, ये ज़्यादा TV या कैमरा पे आते नहीं हैं। इनका काम ही यही होता है कि खामोशी से ये अपना काम पर्दे के पीछे रहकर करते हैं। सीक्रेट एजेंसियाँ होती हैं और ये हमेशा बैकग्राउंड में रहकर काम करते हैं। ISI चीफ भी बहुत ही कम अपीयर होते हैं TV पे। चंद रोज़ कबल इनकी एक वीडियो आई थी काबुल से, जहां वो चाय पी रहे थे, आपको याद होगा। उस वक्त शायद बहुत से लोगों ने पहली बार इनकी आवाज़ सुनी थी। बहुत सारे तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इनकी आवाज़ ही पहली बार सुनी थी उस वीडियो के अंदर जो इनकी आवाज़ आई है, जब उन्होंने एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में एक बहुत ही बड़ा मीनिंगफुल जुमला कहा था। एक गैर मुल्की जर्नलिस्ट ने सवाल किया था उनसे कि आपको क्या लगता है कि अफ़गानिस्तान में अब आगे क्या होने जा रहा है, तो इस पे उन्होंने मुस्कुरा कर कहा था कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। अब इस एक जुमले पे शायद ही इंडिया के किसी न्यूज़ चैनल ने तबसरा ना किया हो, स्टेटमेंट ना दिए उन्होंने कि इसका क्या मतलब हो सकता है जो इन्होंने कहा है, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। कि वाज दिस अ सिग्नल फॉर इंडिया? क्या ये कोई इशारा दे रहे हैं ये सब कहकर? इसके चंद ही रोज़ के बाद ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग हुई इस्लामाबाद के अंदर। 7-8 मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ पाकिस्तान के अंदर आए और अब इंडियन मीडिया ही सोर्सेज के हवाले से कह रहा है कि इस मीटिंग में बहुत सारे अहम बातें यानी रीजन के हवाले से डिस्कस हुई हैं और अहम डिसीशंस भी लिए गए हैं। और वहाँ पर इंडिया भी दपड़दूस हुआ है इस मीटिंग के अंदर। जी हाँ, इंडिया भी। बहुत सारे जो इंडिया के न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि इंडिया भी दपड़दूस हो गया यहाँ पे। देखें, ये वो लोग हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ, ये वो लोग हैं जो कि रीजन के अंदर होने वाली सारी चीज़ों से वाकिफ़ है। सीक्रेट एजेंसीज, इनको पट्टी नहीं पढ़ाई जा सकती कि देखें इस तरह हो रहा है तो उस तरह हो रहा है। ये पॉलिटिशियंस नहीं होते। दे आर द रियल बॉयज़ हु यूज टू प्ले ऑन द ग्राउंड। इनको असल हालात का पता होता है। इनको सब पता होता है कौन क्या कर रहा है, कौन किसके लिए खेल रहा है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। इनको सब पता होता है, इनको घुमाया नहीं जा सकता। और इनके दरमियान ISI ने इंडिया के हवाले से भी सवाल उठा दिया है कि आप और हम इस रीजन में स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो इंडिया ISIS, खुरासान और TTP और BLA के ट्रेनिंग कैंप चलाता रहा है, पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करता रहा है और अब भी चाइनीज़ वर्कर्स को निशाना बनाने के अटैम्प्ट्स करता रहा है, और ये इसके सबूत भी हैं। तो ये बताएं कि ऐसे में आप और हम यहाँ पर स्टेबिलिटी कैसे ला सकते हैं? हम सब मिलकर स्टेबिलिटी की कोशिश करेंगे और वहाँ से इंडिया उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा रीजन को, तो हमारी कोशिशें क्यों कामयाब होंगी? आप बताएं मुझे। ISI ने ये सवाल उठा दिया इस मीटिंग के अंदर। इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स ये क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया का एक अपना अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, ये खबर लगा रहा है कि पाकिस्तानी ISI चीफ ब्रीफ रशिया, ईरान एंड चाइना अबाउट इंडियाज रोल इन अफगानिस्तान। इंडियन मीडिया खुद खबर लगा रहा है कि वहाँ पर इंडिया डिस्कस हुआ है।
और इस खबर में वो ये लिख रहे हैं कि आईएसआई चीफ ने इंडिया की गनी सरकार के दौरान जो हरकतें रही हैं अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से वो डिस्कस की हैं इस मीटिंग में। यानी कि आईएसआई अब इंडिया के इर्द गिर्द घेरा तंग करने में लगा हुआ है। इस मीटिंग के बाद इनमें से कई मुल्कों के राब्ते हुए इंडिया के साथ बैक टू बैक, यानी एक के बाद एक मुल्क इंडिया से राब्ते कर रहे हैं। ईरान के वजीर खारजा भी इसीलिए इंडिया आ रहे हैं। यूँ समझे कि एक तरह से शिकायत लेकर जा रहे हैं इंडिया के अंदर कि ये सब क्यों कर रहे हैं। अलबत्ता इंडियन मीडिया इसको पॉजिटिव तरीके से दिखाने की अटेम्प्ट कर रहा है और अपनी जिल्लत छुपाने की कोशिश कर रहा है कि अब ये सारे मुल्क ना असल में हमारे पास इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको हमारी ज़रूरत है, और ये सारे हमारे पास इसीलिए आ रहे हैं कि माई बाप, सर, हमारे अन्नदाता, हम आपको पीस टॉक्स के वक्त खड्डे लाइन लगाया, भटक गए थे हम, पिताश्री हमें माफ़ कर दें, भटक गए थे हम, इसीलिए हमने आपको पूरे अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस में आउट रखा। लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई हैं और अब हमें ये एहसास हो गया है कि भारत ही विश्व गुरु है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। इसीलिए प्लीज़ आप आएँ और आके हमें लीड करें अफ़गानिस्तान में। अच्छा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम मजाक कर रहे हैं, ये सारे डायलॉग्स मारकर हम मजाक कर रहे हैं, तो आपको ज़रा हम चंद इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स की लैंग्वेज दिखाते हैं कि किस तरह उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ इन मुल्कों की कंप्लेंट्स को, शिकायत को अपने लिए पॉजिटिव स्टोरी के रूप में छापा है। बात को बताने का एक तरीका होता है ना, एक ही बात को अगर आप किसी दूसरे एंगल से बताएंगे तो लोगों के ऊपर इसका अलग असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर द प्रिंट कह रहा है कि ईरान इज़ अर्जिंग इंडिया टू प्ले लार्जर रोल इन अफगानिस्तान। अब आप देखें, वहाँ से वो शिकायत लेकर आ रहे हैं इस मीटिंग के बाद, और वहाँ से कहा जा रहा है कि इंडिया को ईरान कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप ना अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ा रोल प्ले करें। प्रभु, आप कहाँ गायब थे? कृपया आएँ और बड़ा रोल प्ले करें अफ़गानिस्तान में, हमारी विनती है आपसे। असल में जो रीज़न है ना इन सारी मुलाकातों का, ये जो मुल्क इंडिया से राब्ते कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि तमाम ममालिक की जो डीप स्टेट्स हैं वो इंडिया को वार्निंग दे चुकी हैं कि अपनी हरकतें बंद करें, ये जिस तरीके से आप इन ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं ये बंद करें, हमारे मुल्कों में डिस्टेबलाइजेशन हो सकती है, ये वार्निंग दे रहे हैं। अच्छा, इन सारे मुल्कों में जो इंडिया को वार्निंग दे चुके हैं इसमें रूस भी शामिल है। इंडिया का मित्र रूस, जिसके एनए से कुछ दिन कबल ही इंडिया आए हैं और इंडियन एनए से अजीत डोवाल से मिले भी हैं, और इस मुलाकात में भी इंडियन मीडिया बगलें बजाता हुआ ये कहता हुआ पाया गया कि हम रेलेवेंट हो गए हैं अचानक से, रीजन में सब लोग अब अफगान तालिबान से डर के हमारी तरफ आ रहे हैं। लेकिन ये सारे मुल्क असल में इंडिया को वार्निंग दे रहे हैं, सारे मुल्क इसीलिए कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि आप बात रहें, अफगानिस्तान में ये जो हरकतें कर रहे हैं इससे बात रहें। अच्छा, अब आप आलमी मीडिया देखेंगे, आलमी मीडिया क्या कह रहा है। फॉरेन पॉलिसी एक बहुत बड़ा मीडिया आउटलेट है, ये लिख रहे हैं कि आर इंडो रशियन टाइज द नेक्स्ट कैजुअलिटी ऑफ ग्रेट पावर शिफ्ट्स, द फॉल ऑफ काबुल मे हैव वाइडन्ड द रिफ्ट बिटवीन न्यू दिल्ली एंड मॉस्को। फॉरेन पॉलिसी लिख रहा है, ये कोई इंडिया का न्यूज़ आउटलेट नहीं है, ये न्यूट्रल एक न्यूज़ आउटलेट से जहाँ पर ये तज्जिया शाया हो रहा है, ओपिनियन शाया हो रहा है। अब ये किस मुल्क के लिए कहा जा रहा है? उस रूस के लिए जिसके लिए 2014 में मोदी जी ने कहा था कि भारत के किसी बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे ना कि बच्चे आपका हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है, सबसे मित्र बड़ा हमारा कौन है, तो वो भी रूस का नाम लेगा। ये 2014 की सूरत हाल थी, मोदी जी के अल्फाज हैं कि किसी बच्चे से भी इंडिया में पूछेंगे ना तो वो कहेगा रूस हमारा सबसे बढ़िया दोस्त है। और आज ये हाल है कि रूस इंडिया से अफगानिस्तान में हरकतें बंद करने का कह रहा है, वार्निंग्स इंडिया को दे रहा है। इंडिया के इन तमाम मुल्कों के साथ दूरी, ख़ास तौर पर रूस और चीन के साथ दूरी अब मज़ीद गहरी उस वक्त होने वाली है जब 24 सितंबर को इसी महीने मोदी साहब, यानी आज से कोई 10-12 दिन के बाद, मोदी साहब अमेरिका जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्वाड की मीटिंग होने वाली है। वो क्वाड जिसको रूस और चीन पसंद ही नहीं करते, ओपनली जिसके लिए कह चुके हैं कि ये हमारे लिए थ्रेट है, लेकिन अमेरिका इसको बढ़ाना चाहता है और इसको मज़ीद तगड़ा करना चाहता है, इसके अंदर मज़ीद मुल्क लाना चाहता है ताकि चीन को काउंटर करने के लिए क्वाड को इस्तेमाल किया जा सके। उसकी मीटिंग होने वाली है और 24 सितंबर को मोदी जी आप उसमें जा रहे हैं। इससे रूस और भी इंडिया से ज़्यादा नाराज़ होने वाला है और चीन का भी कोई ना कोई रेस्पॉन्स आ सकता है इस पर। रूस और इंडिया की दूरी मज़ीद बढ़ने जा रही है। ये जो मोदी साहब क्वाड में जा रहे हैं ना, इसमें मज़ीद उनकी दूरी बढ़ने जा रही है। 2007 से लेकर क्वाड बना हुआ है, ये याद रहे, 14 साल होने वाले हैं इसको। और अब चीन के उभरने के बाद क्वाड के गुब्बारे से जो हवा निकल गई थी, इसमें मज़ीद दोबारा हवा भरने की कोशिशें की जा रही हैं अमेरिका की जानिब से, लेकिन इट्स ऑफ नो यूज़ क्योंकि गुब्बारा फटा हुआ है, इसमें हवा भरी नहीं जा सकती। क्वाड का गुब्बारा फटा हुआ है,
तो इंडिया के लिए एक मुश्किल सूरत हाल सर पर खड़ी हो गई है। एक तरफ इस रीजन के तमाम मुल्क इंडिया को BRI और अफगानिस्तान के मामले पे शरारत से बात रहने का कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका उसे चीन के खिलाफ शरारतें करने पे उकसा रहा है, उसको फोर्स कर रहा है कि चीन के खिलाफ BRI के खिलाफ शरारतें करें। और इसी हवाले से 24 सितंबर को मोदी साहब को न्योता दिया गया है कि आइए अमेरिका में आइए और इस पर बात करते हैं कि तंग कैसे किया जा सकता है चाइना को। और दूसरी तरफ ये सारे मुल्क इंडिया में आ रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि हमारा रीजन है, इसको डिस्टेबलाइज करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। तो इंडिया के लिए काफ़ी कठिन परिस्थिति इस वक्त पैदा हो चुकी है। देखना यह है कि क्वाड के बाद रूस और चीन का क्या रेस्पॉन्स आता है इंडिया के लिए। ये तलखी मज़ीद गहरी होगी इन तीनों मुल्कों के अंदर, यानी रूस और चाइना एक तरफ है, इंडिया एक तरफ है क्वाड पे, तो इनके अंदर रिफ्ट मज़ीद गहरी होगी, मज़ीद दूरी इनके अंदर पैदा होगी और इंडिया उसको कैसे डील करता है ये देखना दिलचस्प होगा।